जो सीएम रमेश है या सीएम राजेश है, चोर की तरह क्यों छुपे हुए हैं? ये आए सामने और जिस तरह से हमको धमकी दी है सामने, यहाँ झारखंड हजारीबाग में हिम्मत है तो खड़े होके आके हमको धमकी देने का कोशिश करे। यहाँ पे हजारीबाग घुस के दिखाएं। आप बताइए, मेरे भाई झारखंड टाइगर ग्रुप चलाते हैं, हमको हंसी आता है कि मेरा भाई इतना सीधा है, कभी वो राजनीति में भी बेचारा वो कभी इंटरेस्ट नहीं लिया और कुछ भी आनंद फानंद करके हम लोग पूरा परिवार को टारगेट करने का कोशिश किया गया, बहुत कोशिश किया गया। कल कई मतलब हम तो समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको कई चीज़ों का सूचना दे रहे हैं, कई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, कई चीज़ का पर्दाफाश कर रहे हैं। उसी में से एक कल जो कोर्ट में कई आप लोग पहुंच के देखे होंगे कि कितने गरीब रैयत लोग को दोषी करार, अपराधी करार दे के उनको 2 दिन तक थाना में रख के उस पर 307 का धारा लगा के सभी गरीब रैयतों को पुलिस 2 दिन तक उसको मारपीट करके उसके बाद कल जेल भेजने का काम की। और कल कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। आप सोचिए कि ये 6-7 रैयतों को पकड़ने के लिए 400 की संख्या में पुलिस केरेडारी के चट्टी बरियातू में पूरा सर्च अभियान जारी की। 20 थाना प्रभारी अपना थाना को छोड़ के वहाँ जाके सर्च अभियान किए, इतने बड़े मतलब वारदात को अंजाम दिए कि 6 मासूम रैयतों को पकड़ के और वो लोग जेल भेजने का काम किए। 307 लगा दिए। जब कोर्ट ने पूछा कि 307 लगाए हैं, इंजरी रिपोर्ट दिखाइए, तो उनके पास कोई भी इंजरी रिपोर्ट दिखाने के लिए नहीं था। जब कोर्ट ने पूछा, मतलब सभी लोगों को देखा कि आप लोग को मारपीट हुआ है क्या, तो सब ने अपना घाव, अपना जो मारपीट वाला जो मार्क होता है, जो निशान होता है, जो चोट लगा था, जो उनका जो हाथ पैर पूरा लाल कर दिया गया है, वो सारा चीज़ दिखाएं। कोर्ट उसको अपने संज्ञान में लेके एसपी और डीजीपी को उनसे जवाब तलब भी चिट्ठी कोर्ट से गया है, जिसका आदेश कोर्ट में ही जज साहब ने दिया था। तो ये सारा चीज़ है जो आप लोगों के समक्ष है और मैं आपके माध्यम से हजारीबाग जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि आपको जिसके मतलब अवैध खनन पे जो ताला लगाना चाहिए, आप उल्टा कार्रवाई रैयतों पे कर रहे हैं। आपको जिसके साथ खड़ा रहना चाहिए, आप उनके साथ खड़ा नहीं रह के आप मतलब यहाँ पे माइनिंग माफियाओं के साथ खड़ा दिख रहे हैं। ये सारा रवैया बंद नहीं होगा तो हम लोग जितने भी यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो माइनिंग माफियाओं के साथ लिप्त है, उनका जो कार्यालय है उसको घेरने का काम हम लोग करेंगे। और ये एक चेतावनी है और हाईलाइट करें कि यहाँ पे रैयतों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। बात यहाँ के खनिज लूटने की है, इल्लीगल माइनिंग करने की है और उल्टा प्रशासन जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनका ताला बंद करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके, उसका ताला बंद नहीं करके वो यहाँ पे रैयतों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जेल डाल रहे हैं। कहाँ से पैसा आएगा इनको केस लड़ने के लिए, बताइए। 307 कर दिए। कौन ऐसा मार खाया? आप लोगों को कभी सूचना मिला कि कोई इतना जख्मी है कि 307 हो गया है इन लोगों पे? इतना बड़ा अपराधी है। 400 पुलिस जाके और मतलब 20 थाना प्रभारी जाके इनको सर्च ऑपरेशन कर रहे रात में। सुबह उठ के मेरे घर आए, चलिए ना मेरे घर 500-1000 पुलिस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जेल में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अम्बा प्रसाद तो अपना लड़ाई लड़ेगी, लेकिन ये लोग कैसे लड़ेंगे? ये लोग कैसे संभालेंगे? इतना डरे हुए, इतना सहमे हुए ये लोग कहाँ जाएंगे? और इनका जो 307 लगाया गया है इन मासूम रैयतों के ऊपर, वो 307 का अभी भी एक माइनर है जो कस्टडी में है। क्यों है कस्टडी में वो पता कर लीजिए। कितना दिन में छोड़ेंगे, कब जेल पहुंचाएंगे, कितना टॉर्चर करेंगे, क्या उनका कसूर है? आप लोग अगर इनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप लोग इनकी आवाज़ को बुलंद करें, समझें इसकी गंभीरता को। ये आज एक मतलब ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये कब आपको भी छूने वाली है ये आपको भी खबर नहीं है। सिविल सोसाइटी है, जो स्टूडेंट है, जो आम लोग हैं, जो ग्रस्त हैं इन सब चीज़ों से, जो विस्थापित लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब एकजुट हो इस अभियान के खिलाफ। क्योंकि जो बाहर से आके कॉरपोरेट माइनिंग माफिया यहाँ पे एक टेरर फैला के रखे हैं, ये एक मतलब माइनिंग टेररिज्म हो गया है, इसको आप यही बोल सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का राज हो गया है, रूल ऑफ कंपनी हो गया है, रूल ऑफ लॉ नहीं हो गया, रूल ऑफ कंपनी है।
और यहाँ पे एक पैर पे खड़े रहते हैं। 24 घंटा ये लोग सर्विस देते हैं यहाँ पे कंपनी के लोगों को। आप फ़ोन करेंगे कोई नहीं उठाएगा, लेकिन 24 घंटा में कोई भी कॉल अगर किसी भी मतलब छोटे पदाधिकारी जो हैं कंपनी में वो सब भी करेंगे तो उनको तुरंत सर्विस मिलेगा, तुरंत उनको उनके ये अभी इतने सारे आवेदन पड़े हुए हैं जो रैयतों की तरफ से पड़े हुए हैं, जिसको एक नज़र भी नहीं डाला होगा प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी ने, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है। ये बड़कागांव की खनिज है, हज़ारीबाग की खनिज है, ये झारखंड की खनिज है और इसकी लूट हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसकी लड़ाई में हर किसी को इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड के इज्जत का सवाल है। यहाँ के मतलब आप सोचिए कि यहाँ के जो झारखंडी है, जो जनप्रतिनिधि है, उसको धमकी मिल रही है, इस तरह से धमकी दी जा रही है। उस कॉन्फिडेंस को देखिए। मैं कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, मेरे फ़ोन पे कोई रिकॉर्डर नहीं है, लेकिन मैं बात करी थी, मेरे बगल वाले देखे 1 मिनट से कोई धमकी दे रहा है, तो उनका दिमाग क्या किया कि वो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो रिकॉर्ड है, वो जो हमने पुटअप किया है सोशल मीडिया में वो वीडियो रिकॉर्ड है। क्योंकि और लकीली ऐसा वीडियो ऐसा चीज़ आ गया। आप सोचिए कि अगर हम बिना रिकॉर्डिंग का हम ये सब बोलते, आप लोग हम पे विश्वास नहीं करते। हम पूरा प्रमाण के साथ आप लोग के बीच में आए और ये इतना बड़ा, ये गहरा, मतलब ये बड़ा ही गंभीर विषय है, इसको सोचने का जरूरत है आप सबको। मैं क्या कह रही हूँ, ये कौन होती है कंपनी? आप आम आदमी से पूछिए ना। हम आप लोग को, हम रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम सारे मीडिया को इनवाइट किए थे कि आप लोग सिर्फ रांची या हज़ारीबाग तक सिमट के मत रहिए। आप लोग मेरा भी बात मत सुनिए। वहाँ के जो कि रैयत है उनसे पूछिए वो कितने संतुष्ट हैं, उनसे पूछिए उनको ज़मीन का क्या मुआवजा मिल रहा है। 0 मिल रहा है, 0। आप अगर किसी स्थिति में रहते हैं और आपको बेघर कर दिया जाएगा तो क्या आप उस लायक नहीं है कि आप उसी स्थिति में कहीं और रहें? आप यहाँ का मालिक कौन है? यहाँ का झारखंडी यहाँ का मालिक नहीं है। अगर वहाँ पे जो कोयला है जिसके ज़मीन के ऊपर, क्या वो वहाँ के मालिक नहीं है? वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनको मारपीट करके, केस करके उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, मुआवजा नहीं दिया जाए, उनको घर से बेघर कर दिया जाए। मैं सीधा स्पष्ट आपको ऑलरेडी कर दी हूँ कि मैं किसी के स्टाफ के बारे में, किसी के स्टाफ कोई भी आके कुछ बोल दे, कोई स्टाफ, तो अम्बा प्रसाद उस स्टाफ का जवाब नहीं दे सकती है। उनका स्टाफ का जवाब मेरा स्टाफ देगा। और सीधा स्पष्ट कहना, जो भी कहना है सामने आइए। क्यों चोर जैसा छुपे हुए हैं? ये डकैत जो आके पूरा यहाँ पे लूट रहे हैं, इन सबको देखने का ज़रूरत है कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे झारखंडी लोग के साथ क्या बद से बदतर, क्या किस तरह का दमन, किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि जो भी ये लोग स्टाफ को सिखा के बुला रहे हैं, उसका अम्बा प्रसाद क्यों किसी का स्टाफ का हम आपको जवाब देंगे? हम तो सीधा कह रहे हैं कि चोर जैसा क्यों छुपे हुए हैं? बाहर आके, सामने आके अपनी बातों को रखें और बताएं कि क्यों धमकी दिया गया हमको। लोगों को बताएं कि हमको क्यों धमका रहे थे। ये बात सामने आके खुद आए, खुद बोले। आप अपने स्टाफ को कुछ सिखा देंगे और अम्बा प्रसाद उसका जवाब नहीं देगी, ठीक है? उन्होंने डायरेक्ट आपसे हम बोले ना, अम्बा प्रसाद किसी के स्टाफ का, किसी के स्टाफ का जवाब हम नहीं देंगे। और हम सीधा कह रहे हैं कि वो आके खुद बताएं कि क्यों मुझे धमकी दे रहे थे। देखिए, हम किसी के स्टाफ का बयान अम्बा प्रसाद क्यों देगी? ये जो सीएम रमेश है या सीएम राजेश है, चोर की तरह क्यों छुपे हुए हैं? ये आए सामने और जिस तरह से हमको धमकी दी है सामने, यहाँ झारखंड हज़ारीबाग में हिम्मत है तो खड़े होके आके हमको धमकी देने का कोशिश करे। यहाँ पे हज़ारीबाग घुस के दिखाएं, इस धमकी के साथ वो आए और हमको सामना करें, नज़र से नज़र मिला के ये करे। वो वहाँ से फ़ोन करके धमकी क्या देते हैं? रमेश और सीएम राजेश की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग किसी को कुछ सिखा के बोलेंगे और स्टाफ को भेजेंगे आगे, हम तो सीधा कह रहे हैं कि आप आइए, मीडिया को फेस कीजिए, सामने आइए। हम चुनौती देते हैं, आप आइए और आप सीधा ऐसा बताइए कि आप क्यों धमकी दे रहे थे, उस तरह से क्यों बात कर रहे थे। हम क्या बोल रहे हैं कि हम कोई सतीश को नहीं जानते हैं और सतीश से मेरा कौन सतीश, कौन स्टाफ है, हम सीधा सीएम राजेश और सीएम रमेश की बात करते हैं। और जो मुझे बोलना था हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को प्रमाण के साथ दिखाया और सारा चीज़ आप लोग सुन रहे हैं, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, धमकी सुन रहे हैं। हमको लगता है इससे स्पष्ट करने वाली चीज़ नहीं। अगर आज रिकॉर्ड नहीं होता तो आप लोग हमको विश्वास नहीं करते। बड़े बड़े लोग के साथ जब लड़ते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़
का सामना करना पड़ता है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी बोलिए। आप बताइए, मेरे भाई झारखंड टाइगर ग्रुप चलाते हैं, हमको हंसी आता है कि मेरा भाई इतना सीधा है, कभी वो राजनीति में भी बेचारा वो कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, और कुछ भी आनंद फानंद करके हम लोग पूरा परिवार को टारगेट करने का कोशिश किया गया, बहुत कोशिश किया गया, कई चीज़ें कोशिश की गई, लेकिन हम लोग ये ठान लिए कि जो भी हम लोग कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आरोप तो चलिए ईडी तो सब विपक्ष को लेके टारगेट कर ही रही है, कोई तो बीजेपी के लोग तो सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हम फेस करने के लिए हैं। और यहाँ पे जो भी है कोर्ट में आप देखिए कि इनका जितना भी केसेस रहता है, जितना भी केसेस है, कितना सक्सेस रेट है इनके केसेस में, वो तो आप लोग के समक्ष है। तो अंबा प्रसाद कोई चीज़ से घबराने नहीं वाली है, शुरू से हम लड़ रहे हैं। हम जब से आप लोग के सामने आए हैं, जब से अंबा प्रसाद का उदय हुआ है आप लोगों के सामने, तब से आप लोग मेरा संघर्ष देख रहे हैं। हम संघर्ष के उपज है और मेरा संघर्ष ये जारी रहेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in